चलो सॉल्व करो। अरे बस बारी बारी से 4 बॉल्स फेंके जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। फोर्थ वाला तब रिलीज हो रहा है जब फर्स्ट वाला पहुंच चुका है। पूछा है कितने टाइम इंटरवल के बाद बॉल्स को फेंका जा रहा है, और हर एक बॉल का हाइट ग्राउंड से बताओ कितना कितना होगा। सेकंड मेथड से सॉल्व करो। हाँ ठीक है, तो सेकंड का आंसर मिल जाएगा सेपरेशन मिलते ही। इंटरवल्स के लिए फर्स्ट का टाइम ऑफ फॉल निकाल के 3 डेल्टा टी के बराबर करो, वो भी मिल जाएगा। डायग्राम बनाओ स्नेहा, बना दिया।
ये वाला डिस्टेंस कितना लेंगे, 1x, ये वाला और ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा, 9x विल बी इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 20, ये वाला हो जाएगा 60 और ये वाला कितना हो जाएगा, 100। सेपरेशन मिल गया हमें। सेकंड बॉल का हाइट ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ये वाला 100, थर्ड वाले का हाइट ग्राउंड से कितना होगा, 160, और वो तो पूरा ऊपर ही है तो 180 पे होगा। टाइम इंटरवल निकालने के लिए कितना डेल्टा टी होगा इसके बीच में, 3 की 4, यहाँ पे एक डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी। फर्स्ट बॉल का हमेशा जो नीचे रहेगा उसका टाइम ऑफ फॉल निकालो। टू एच बाई जी यूज करो। कितना आ गया, 6 सेकेंड। यही कितना डेल्टा टी के बराबर है, 3 डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा टी कितना आ जाएगा, तो 2-2 सेकेंड के बाद बॉल ड्रॉप करी है हमने, और ये उनका फाइनल पोजीशन वगैरह जो भी पूछे। तो ये है लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का एप्लीकेशन। सपोज 5 बॉल्स होते इसी क्वेश्चन में, अब वो 180 को कितने x के बराबर करते आप, एक और डिस्टेंस कितना आता नीचे, 16x के बराबर करते, आ रहा है समझ में। ये जो 6 सेकेंड होता वो कितने डेल्टा टी के बराबर होता अगर 5 बॉल्स होते तो, 4। जितने बॉल्स है हमेशा एक कम डेल्टा टी होगा, 4 है तो 3 डेल्टा टी, 5 होगा तो 4 डेल्टा टी, वहां से इंटरवल भी मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे। ये भी पी वाई क्यू क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है।
बोला है ग्राउंड में हिट करने से पहले लास्ट के 2 सेकंड में किसी पार्टिकल ने 80 मीटर कवर किया है, तो पूछा है कि किस हाइट से ड्रॉप किया गया होगा और जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा। बिफोर, कोई सवाल है ये? करो जरा दिमाग लगाओ तो। प्लीज डायग्राम बनाए, स्टेप 1 वही है फिजिक्स में। यहाँ ध्यान दो, देखो कैसे करते हैं। हमने मान लिया कि कितनी हाइट से गिराया गया है, कैपिटल एच से। आपसे बोला है कि ये 80 मीटर कवर किया है कितने देर में, लास्ट के कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। डेल्टा एस एन यूज नहीं होगा क्योंकि वो 1 सेकंड का नहीं दिया है डिस्टेंस। अब आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि वो कितनी देर गिरा है, तो हमने मान लिया कितनी देर फॉल हुआ है, n सेकंड में। तो यहाँ पे बॉटम में कब होगा वो, t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, n पे। स्टार्टिंग का 80 मीटर कवर्ड नहीं है वो, गिरते टाइम लास्ट के 2 सेकंड में उसने जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड कितना कवर किया है, 80 मीटर। तो हमने माना है कि n सेकंड्स के लिए अगर वो फॉल हो रहा है तो यहाँ पे वो क्या 2 सेकंड पहले पहुंचा होगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना टाइम होगा, n-2। आ रहा है समझ में? अब अगर वो n सेकंड के लिए गिरा है तो पहला इक्वेशन h का क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप किया है तो u 0 हो जाएगा, क्या हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और t का ही वैल्यू हमने कितना माना है, n स्क्वायर। पूरा h के लिए लिखना है एक इक्वेशन, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्पीड कितना है, 0। इस इक्वेशन में ध्यान देना, दो अननोन्स है, n भी नहीं पता है, h भी नहीं पता है। दो अननोन होंगे तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए होगी, 2। ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल h है, ये 80 है, तो हाउ मच इज दिस, h माइनस 80। क्या ये h माइनस 80 डिस्टेंस उसने कितनी देर में कवर करा है, n-2। क्या हम ऐसा इक्वेशन उसके लिए भी लिख सकते हैं, तो h माइनस 80 मीटर हमने कवर किया कितनी देर में, रेस्ट से शुरू हुआ है तो अगेन u 0 होगा, हाफ जी। इस बार कितना टाइम लग रहा है, n-2 का स्क्वायर। h का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, n मिलेगा, n निकाल के फिर से पुट करो, h मिलेगा। दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन चाहिए होगी। हाँ, यहां से h का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, उसको ब्रैकेट ओपन कर लो, सॉल्व करो, वहां से n मिलेगा, n मिलते ही ऊपर पुट करके h निकाल लो।
एन का वैल्यू 10, कुछ गलत किए हो। 5 आना चाहिए। जी का वैल्यू 10 रख दो। तो जी को 10 रखते ही ये मिलेगा -80 इज इक्वल टू 20 माइनस 20 इंटू एन। तो यहाँ से रीअरेंज करके हमें मिल जाएगा 20n इज इक्वल टू 100। n इज इक्वल टू कितना, n 5 मिलते ही वहां पे ऊपर पुट कर दो h में। हाँ, g का वैल्यू 10 ले लो, n का वैल्यू भी 5 आया है, कितना आ जाएगा। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, अब या तो √2gh यूज कर लो या फिर g इंटू टी यूज कर लो। कितनी देर के लिए गिरा है, 5, तो कितना स्पीड गेन कर लेगा। 50। आप √2gh से भी निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज किया, u बीइंग 0। इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है। यहाँ पे हमने किसको सब्सटीट्यूट करा, h को या n को। h को सब्सटीट्यूट किया था और पहले क्या निकाला हमने, n। इसका उल्टा भी करने का मन कर सकता है कि हम n का सब्सटीट्यूशन करें और डायरेक्ट h निकाल लें। लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले टाइम निकालोगे और टाइम को यूज करके ही हाइट निकालोगे। आया समझ में? ठीक है, इसके नीचे लिख लो, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज डिटरमाइन t फर्स्ट। लिख लो ताकि याद रहे। t को एलिमिनेट मत करना, h को एलिमिनेट करना है। लिख लो नीचे, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एलिमिनेट h एंड फाइंड n। In such type of questions always eliminate n, ये eliminate h and find n या t जो भी वेरिएबल आप लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हो गया।
इस क्वेश्चन को समझना, आप 80 मीटर के टावर पे खड़े हो, आपने बॉल को इस तरीके से फेंका कि वो बगल में जाके कहाँ गिरेगा, ग्राउंड पे। तो पूछा है कि ये ऐसी ट्रेजेक्टरी में बगल में आके गिरेगा, तो पूछा है कि कितनी देर टोटल हवा में रहेगा और गिरने से पहले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड्स होंगे, ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं? पहले क्वेश्चन लिखो। उसी स्पीड से सेम लेवल पे आएगा, जैसे 30 से फेंका है तो इस हाइट पे वो 30 पे आएगा, वो 30 नीचे होगा। ये तो निकालना पड़ेगा आपको, टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर हिटिंग ग्राउंड निकालना है। 170। हाँ 170 होगा। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, मिटाऊं? फर्स्ट मेथड से देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। हाँ, ये बताओ मुझे, पहले मैं इस हाइट पे ही बात करूं, 30 से फेंका है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लेगा? 3 सेकेंड। यू बाई जी आ रहा है समझ में? यहां से 30 से फेंका यू स्पीड से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला यू बाई जी निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद क्या ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हाइट कितना चढ़ेगा ये? यही क्या एच मैक्स हो जाएगा? क्या फॉर्मूला लिखा था आपने एच मैक्स का? यू स्क्वायर बाई 2g। यू का ही वैल्यू कितना लेना है? तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और g को 10 ले लेंगे तो 20। ये कितना आएगा? 45 मीटर। क्या मैं बोल सकता हूं कि 80 से फेंका था, 45 मीटर ऊपर जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। अब क्या वो नीचे आना चाहेगा? तो अब जब हम नीचे आने वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारा टावर है, यहां पे उसका वेलोसिटी इनिशियली कितना है? 0। ये वाला हाइट हमने कितना निकाला? 45। पहले से वो ग्राउंड से कितना ऊपर था? 80। टोटल हाइट कितना हो गया? 125। यहां पे, यहां से यहां का क्या मैं टाइम ऑफ फॉल निकाल सकता हूं? तो ये टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2h बाई जी। h का ही वैल्यू कितना लेंगे? 125। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। ऐसे समझना, यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लिया? 3 सेकेंड। कितना ऊपर चढ़ गया? 45। ग्राउंड से टोटल कितना ऊपर आ गया? 125। ऊपर में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब ये नीचे आएगा तो कितनी देर में 125 मीटर कवर करेगा? अंडर रूट 2h बाई जी से निकालेंगे, ये कितना आएगा? 5 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने में लगा 5 सेकेंड और यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। टोटल टाइम 8 सेकेंड। आ रहा है समझ में? यहां से यहां 3 में गया और ऊपर से नीचे यहां से यहां कितने में आया? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहा वो? 8 सेकेंड। ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऊपर चढ़ा तो कितना डिस्टेंस गया? 45। फिर से इधर आएगा सेम लेवल पे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 45। और नीचे कितना करेगा? 180, ये सॉरी 80।
तो 45 ऊपर गया, 45 नीचे आया और फिर ये 80 कवर किया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? ये 90 और सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 45 ऊपर गए, सेम लेवल पे 45 आए और ग्राउंड पे नीचे कितना आए 80, ये कितना हो जाएगा? ये है मेथड 1 जिसमें हमने मोशन को तोड़ दिया। इसी इक्वेशन को स्पीड इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस लिखवाई थी उससे भी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अपर्णा कैसे किया, ऐसे तोड़ के कि स्पीड इक्वेशन यूज करके? इसको उतारो तो सेकंड मेथड बताओ। जब मैंने मोशन पैरामीटर पढ़ाया था तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट लिखवाया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां पॉइंट करता है, इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल। सब याद रखो, नोट्स याद नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम किधर से किधर, इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल। इनिशियल से फाइनल की तरफ पॉइंट करेगा। आप यहां पे थे, आप चलते 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 यहां चले गए सपोज, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ रहा है समझ में? तो कहां से कहां पॉइंट करेगा? हमेशा इनिशियल से फाइनल। एक बात मुझे ये बताओ, स्पीड इक्वेशन में दो ही केस पढ़ाए थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, या तो हम ऊपर फेंकेंगे या फिर नीचे फेंकेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को कहां फेंका है? ऊपर। ऊपर फेंका है तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे? ऊपर वाली ही डायरेक्शन को कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, यहां पे उसका फाइनल पोजीशन है। इनिशियल से फाइनल ही क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। आ रहा है समझ में? ग्रेविटी भी कहां लगेगा? नीचे। इक्वेशन मुझे ये यूज करना है, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करना चाह रहा हूं। u का वैल्यू कैसा लोगे? इनिशियल स्पीड
+30 -30 ऊपर है, ऊपर ही पॉजिटिव है तो कैसा लेंगे? +30। एक्सीलरेशन कहां लग रहा है? नीचे। नीचे कैसा डायरेक्शन होगा? नेगेटिव। तो ये नीचे है तो इसका वैल्यू कितना लेंगे? -g। डिस्प्लेसमेंट h का वैल्यू कैसा लेंगे? ये हाइट कितना दिया था? 80। वैल्यू बताओ तो। +80 लेंगे -80 लेंगे? डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? यही गड़बड़ करते हैं हर साल बच्चे। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कहां लिया है? ऊपर। हमारा ऑब्जेक्ट भले किसी भी पाथ में आए, पाथ मैटर नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करेगा। और इनिशियल से फाइनल की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में? नीचे। नीचे कैसा डायरेक्शन है? तो ये h का वैल्यू कैसा लेंगे? नेगेटिव। इसलिए उसको कितना यूज करना है हमने? -80। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बताओ, h की जगह पे -80, u का वैल्यू 30, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसी को कैपिटल T कह दो, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू एक ही जगह पे कितना लेना है? -g क्या इंटू क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने बस। सब कुछ इधर लेके पहले ये देख ही लो। -80 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 30 इंटू टी -5t²। सब कुछ यहाँ लेके आ जाओ। 5t² -30t -80 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो t² -60 माइनस कितना हो जाएगा? ये 16। क्या फैक्टर्स होंगे इसके? ये तो ब्रेक भी हो जाएगा। -8 +2 क्या? यहां से टाइम के दो वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से? या तो 8 होगा, माइनस तो होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, यही आपका आंसर है। तो या तो आप मोशन तोड़ के करो या फिर आप स्पीड इक्वेशन यूज करो। स्पीड इक्वेशन में बस बच्चे कहाँ गलती करते हैं? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ना लेके। इस इक्वेशन को ये लिख लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ये ज्यादा बेटर है। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, उतार लीजिए इसको, और उसको प्लीज स्टार मार्क करना s की जगह पे। कहाँ डाउट है बताओ, मैं बताता हूँ। डायग्राम में s इज इक्वल टू h, जो s होता है ut प्लस हाफ AT² में, उसी को मोशन अंडर ग्रेविटी में h से रिप्लेस करते हैं। वो नेगेटिव लेना है। ये समझ में आ रहा है क्या क्यों नेगेटिव? उसको मैटर ही नहीं करता है, हमें बस इनिशियल फाइनल देखना है, खत्म। आप ऐसे ऐसे घूम के कहीं भी पहुंच गए, यहां से शुरू किए यहां पहुंच गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पाथ से क्या मतलब है? वो कैसे ही घूम के आए, आड़ा टेढ़ा घूम के आए, जो कि नहीं आएगा। हम तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही लेंगे ना डिस्प्लेसमेंट। आप बस वेक्टर्स मार्क करके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस यूज करके ये इक्वेशन यूज कर लो, खत्म है बात।
चलें आगे। अभी हो गया। डायग्राम बन गया होगा। आप लोग का पिछला टेस्ट हुआ है, कितना जमाना हो गया? अगले में अच्छा करो। लिखो, अगला क्वेश्चन है। अरे बस, कितना बात कर रहे हो? खत्म ही नहीं हो रही है बात। अभी तो बातें शुरू हुई है। किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका है, 25 मीटर की हाइट पे 2 बार देखा जाता है। कब 2 बार देखा जाएगा? एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। ऊपर जाते वक्त नीचे आने के बीच में जो टाइम इंटरवल था वो 4 सेकंड का था, ये क्वेश्चन में बोला है। तो पूछा है ग्राउंड से किस स्पीड पे फेंका होगा और ड्यूरिंग इट्स जर्नी मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। ये 2 क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा क्लास में एक बार में नहीं होगा। ग्राउंड से फेंकना, किसी फाइनाइट स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकना ही उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। अगेन डायग्राम बनाने का कोशिश करो। आया कुछ? ये 2 बातें पूछी हैं। ये है एच मैक्स। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, आप यहाँ से देख रहे हो तो एक बार ऊपर जाते वक्त दिखेगा, एक बार वापिस आते वक्त दिखेगा।
और ऊपर जाने से वापस आने के बीच में उसको टाइम कितना लगा है? 4 सेकंड का। माँ की आंख है। इट्स अ बैड जोक। आप लोग तो सीधे साधे बच्चे हो ना, कल को बोलोगे इसने ही बिगाड़ा है। आंसर दो, बकवास मत करो। कैसे कैसे कर सकते हैं? नीचे वाला यू निकालना है कि एच मैक्स निकालना है? ऐसे समझो, देखो इजी है क्वेश्चन, बस आपको लॉजिक तोड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन लिख के हो गया है, यहां ध्यान दो। इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा है? 4 सेकेंड। यहां पे u से फेंका है, तो यहां पे क्या वो u स्पीड से ही आएगा? नहीं, यहां पे उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, v। इधर से इधर आने में 4 सेकेंड लगा है, क्या ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है? ठीक है, तो ये 4 सेकेंड को अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें तो इसी का फॉर्मूला 2u/g होता है। u की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ये समझ में आ रहा है क्यों 2v/g यूज करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ इतने ही मोशन में इंटरेस्टेड हैं अभी। तो इस यहां पे जो स्पीड होगी उसी को 2 टाइम्स करके g से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। यहां से क्या हम ये v का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। क्या अब v का वैल्यू 20 मिला तो ये बताओ, क्या हम यहां पे स्पीड इक्वेशन यूज कर सकते हैं? इतने पार्ट में, इतने पार्ट में अगर हम स्पीड इक्वेशन यूज करें तो ऊपर जब फेंकते तो इक्वेशन क्या होती? प्लस v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एच की माइनस ऊपर फेंक रहे हैं, कम होते जाएगा, सब माइनस ही था, तो यू स्क्वायर माइनस क्या 2g, h लिखेंगे, h का ही वैल्यू कितना है? 25। क्या हम बस इतने से इतने में कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना है? 25। तो h की जगह पे कितना यूज कर लेंगे? 25। v का वैल्यू कितना मिला है? 20। u का वैल्यू निकालना है, -2, g का वैल्यू 10 ले लो और हाइट कितना है? 25। यहां से u निकालो, और u मिल गया तो h मैक्स मिल जाएगा u²/2g करके। तो इक्वेशंस वही है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज अलग अलग है, वो पकड़ना है आपने। अच्छे क्वेश्चंस में यही करना ही पड़ेगा। अब 10th वाला भूल जाओ कि एक फॉर्मूला लगाया आंसर आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है 11th में। यू कितना आया? आया किसी का 30? u² 900 आया होगा, वो 400, ये उधर जाके 500, तो u मिला 30, तो ये वैल्यू बता दो। 45 मीटर आना चाहिए फिर। ठीक है।
लिखिए अगला क्वेश्चन। ये जानते हो क्या इसका मीनिंग? आप गाड़ी से जा रहे हो, सडनली कुत्ता आ गया, तो कुत्ता देखने के बीच में और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में जो टाइम है उसी को बोलेंगे रिएक्शन टाइम, है ना? क्या हो गया? नहीं, कुत्ता बिल्ली थोड़ी बना रहा हूं मैं, कम ऑन। मैं लिख दूंगा डॉग। अलग अलग इंस्टेंसेस है। रिएक्शन टाइम वाले क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। यहां पे उसने ऑब्स्टेकल को देखा, ड्राइवर की बात कर रहे हैं। अरे है कहीं आगे सड़क पे। इस इंस्टेंट पे उसने ऑब्स्टेकल देखा, यहां पे उसने ब्रेक अप्लाई किया, हाँ, और यहां जाके फाइनली आपकी गाड़ी रुक जाती है। यहां सुनो, अरे बकवास मत करो, यहां सुनो। तो यहां पे आपने गाड़ी देखी, ये गाड़ी देखी कह रहा हूं, यहां पे आपने कुत्ता देखा, ठीक है, यहां पे आपने ब्रेक लगाया, क्या यहां तक कोई रिटार्डेशन आएगा? नहीं। ब्रेक लगाने के पहले भी गाड़ी रुक जाता है क्या? नहीं, ब्रेक लगाने के बाद रुकेगा। तो यहां पे जब ब्रेक ब्रेक अप्लाई किया है आपने, तो रिटार्डेशन इस वाले पार्ट में आएगा। इतना बात समझ पा रहे हो? और कितने का रिटार्डेशन बोला है? इसको पीछे ही क्यों लगाया? रिटार्डेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होना चाहिए। हमारा गाड़ी किधर जा रहा है? राइट में। तो रिटार्डेशन कहां मिलेगा उसको? लेफ्ट में। जब तक ब्रेक नहीं अप्लाई किया है, आपकी कार किस कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी? 20 से। तो यहां पे भी उसकी स्पीड कितनी रहती? 20 मीटर पर सेकेंड। दो डिस्टेंसेस आपको ऐड करने हैं, ये वाला डिस्टेंस S1। अच्छा, यहां से यहां के बीच में व्हाट इज द टाइम इंटरवल? यही 2 सेकेंड है उसका रिएक्शन टाइम। आ रहा है समझ में? तो रिएक्शन टाइम वाले डिस्टेंस को हमने बोला S1 है,
और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस हमने कवर किया इसको हमने बोला ये डिस्टेंस s2 है। ध्यान आपको यहां देना है कि यहां पे क्या कोई एक्सीलरेशन है जब तक रिएक्शन टाइम में गाड़ी मूव कर रही है? नहीं। तो यहां पे जो डिस्टेंस निकालोगे ये सिंपली आप किससे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम करके। आ रहा है समझ में? किस कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं? 20। कितनी देर तक चले? कितना डिस्टेंस यहां कवर किए? 40 मीटर। सेकेंड पार्ट में क्या एक्सीलरेशन है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इक्वेशन यूज करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं कर सकते, तो यहां पे हम s2 के लिए क्या लिखेंगे? ut प्लस क्या हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन है। u का वैल्यू कितना लेंगे? कितने इनिशियल स्पीड पे है? 20। एक मिनट, इसको क्या उससे कर सकते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से जल्दी हो जाता। यहां ध्यान दो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है अगर रुक गए तो? 0। इनिशियल कितने से आ रहे थे? 20 से, तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2। एक्सीलरेशन कितना लेंगे? -4। आप ऐसे भी सोच सकते हो राइट की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव, और लेफ्ट वाली, इसलिए ये 20 कैसा यूज करेंगे? पॉजिटिव, बट ये 4 कैसा यूज होगा? माइनस। और डिस्टेंस कितना कवर किया है? s2। यहां से s2 कितना आ जाएगा? 400/8 क्या? 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे रुकने से पहले फिर? 50 प्लस 40 90। तो आपके टोटल डिस्टेंस का आंसर विल बी 90 मीटर्स। ये लॉजिक है। तो रिएक्शन टाइम में आप हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलोगे और वहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज कर लोगे? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पे अभी एक्सीलरेशन नहीं है। लिख भी लीजिएगा, भूल जाओगे 2 क्लास बाद यही चीज। यहां पे नो एक्सीलरेशन और स्पीड कैसी रह जाएगी? कांस्टेंट। उतार लो इसको। भाग गया कुत्ता? अरे मर गया, मर गया तो हम क्यों रुकेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। भाई का फैन है मैं। लेकिन भाई तो गुड ह्यूमन बीइंग है, तो एक दो कुत्ता मार दिया तो क्या हो गया? ऐसा नहीं क्या? बहुत भीड़ है इस देश में, एक दो चले गए तो क्या हो गया? अभी मार्केट में आया नहीं है वो। ओ, लिखने के लिए हाथ दर्द हो रहा है, बात किए जा रहे हो। बात भी मत करो। अभिनव को भी नहीं पढ़ने दे रहे हो, बेचारा पढ़ना चाह रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है पीयर प्रेशर में कि बोलूंगा तो मेरे को साइडलाइन कर देगा पूरा क्लास कि ये बहुत पढ़ने लगा आजकल। देखो एक दो क्वेश्चन और है या ग्राफ स्टार्ट करूं? अभी इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूं। माइक्रो है ये। एंगस्ट्रॉम।
वो बिल्ली और स्नेक वाला वीडियो देखा है क्या रील में? ऐसा बिल्ली सांप को ऐसा टपली वपली मार देती है, वो सांप ऐसा उसको काटने आएगा ना, ऐसा वो डॉज कर लेती है। रिएक्शन टाइम उसका कम है कंपेयर टू द स्नेक। तो सांप जितनी देर में अटैक करेगा उतनी देर में वो सब चल इधर से काला। बिल्लियों का जो हंटिंग का सक्सेस रेट है वो किसी भी कैट से ज्यादा है। नॉर्मल जो हाउस कैट है आपका, उसका जो हंटिंग का सक्सेस रेट है वो लायन, चीता, लेपर्ड सबसे ज्यादा है। एपेक्स प्रेडेटर है वो। टॉम एंड जेरी वाला, सब पेपा पिग। पेपा पिग का तो डिनर बनाएंगे। पेपा पिग को देख के तो मेनू याद आएगा, आज शाम में क्या बनाना। लिख लिया भाई, जिस हिसाब से बातें हो रही लिख ही लिया होगा। बन गया सब डायग्राम वायग्राम? ठीक है। ग्राफ्स में जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर दो बस। जेई में तो मिल जाएगा टाइम, 3 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। आप रफ में डायग्राम स्केच करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन तो आपके सामने ही रहेगा। आप नहीं, वो क्वेश्चन हटेगा नहीं, वो स्क्रीन पे ही रहेगा। आप एक ही पेपर में पूरा 3 घंटा बिता दो, उनको नहीं मतलब है। बट वो 3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ये होगा बस। वो देख रहा है नीचे कोई है तो नहीं, बॉल ड्रॉप करेगा ना वो। छत पे एक आदमी है, 2 बॉल्स फेंकने हैं उसने। क्वेश्चन, अरे इधर सुनो क्वेश्चन। फर्स्ट बॉल को हमने ड्रॉप किया t इज इक्वल टू 0 पे। 6 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को नीचे फेंका है हमने v0 स्पीड से। बोला है कि दोनों बॉल्स ग्राउंड पे साथ में आएंगे 18 सेकेंड्स में। तो पूछा है किस स्पीड से सेकेंड बॉल को फेंका होगा और कितना इस टावर का हाइट रहा होगा। वो देख रहा है अभी।
अब इधर उधर का बात मत करो क्वेश्चन। ओ कौशिक, देखा मैंने, मुंह पे झूठ बोलोगे क्या? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पीछे घूम जाओ, लिख विख रहे नहीं हो। ऐसा बात करके समझोगे? संप्रीति आपको नहीं पढ़ना लिखना है क्या उसके चक्कर में? उसका तो अलग से चल रहा है कोडिंग वोडिंग कुछ कुछ। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हाथ पैर सब दुखने लगेगा, है ना? कौशिक पापा को बुलाना पड़ेगा क्या? आएंगे, आने दो तो जरा। बोलना मुझसे मिलके ही जाएंगे। विद विदाउट में WO। वो V0 है। एसएल अरोरा आप राउंड 2 में पढ़ो, पहले आप क्लास नोट से चीजों को समझो, उसके बाद एसएल अरोरा समझोगी तो समझ में आएगा। उसमें इतना सारा थ्योरी, आप स्टूडेंट्स को थोड़ी पता है क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए 4 पैराग्राफ लिखा होगा। अब आप लोग वो 4 पैराग्राफ ही नहीं निकल पा रहे उससे, तो जो मेन पॉइंट है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। पहले नोट्स पढ़ो, उसके बाद फिर एसएल अरोरा में मैं मार्क कर देता हूँ, उसको करो आप, ठीक है? उसका अभी आप थ्योरी कुछ मत पढ़ो, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स देखो, थ्योरी स्किप कर जाओ। थ्योरी जो काम का है वो हम लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है? सॉल्व एग्जांपल्स देखो, बुक में क्वेश्चन देखो, सीधे आंसर समझने का कोशिश करो, ठीक है? वही करो। HC वर्मा अच्छा बुक है। HC वर्मा रिकमेंड किया है। सबसे पहले क्या बोला है? उसके बाद दिनेश पब्लिकेशंस। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमने पढ़ा है बस उसी को याद रखो। सबसे पहले स्नेहा नोट्स पढ़ो, उसमें का थ्योरी मत पढ़ो अभी। वो जितना डाउट सॉल्व नहीं करेगा उससे ज्यादा क्रिएट करेगा वो। हर बुक में देखो एरर्स है, मैं ही ये प्रदीप फिजिक्स लेके बैठा हूं, इसमें बहुत गलतियां हैं। कोई भी बुक एरर फ्री नहीं है। वो ऑथर्स का अपना डिस्क्रिप्शन है। मेरा बुक होगा मैं एप्पल मैंगो यूज करूँ, पसंद है तो लो, नहीं तो मत लो, मैं तो फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, है ना? उसका थ्योरी पढ़िए, लेकिन डेफिनेटली HCV का एग्जांपल्स अच्छे हैं, समझाने का तरीका अच्छा है। अरे आया कुछ आंसर? सब इधर उधर ही करने में बिजी हो। कौशिक द डूड कैसे करेंगे बताओ? ओ, आप लोग का एक्सपर्ट कमेंट नहीं मांगा था मैंने। फेसबुक नहीं है, फटाफट कमेंट करके भाग जा रहे हो। क्या चीज? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कोई तो है जो आपके मुद्दे उठा रहा है।
क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ठीक है, हरिद्रा कैसे करेंगे सॉल्व? एनी आइडियाज? अनिका? देखो, फर्स्ट बॉल को क्या हमने ड्रॉप किया है? पहला बॉल कितनी देर हवा में है? 0 पे ड्रॉप किया है, 18 पे ग्राउंड पे पहुंच रहा है, कितनी देर हवा में है? 18 सेकेंड्स। ठीक है, और ड्रॉप किया है तो इसके लिए इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। इसके लिए क्या हम ये लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू, u तो 0 है, प्लस हाफ g, t का वैल्यू कितना लेंगे? 18 का स्क्वायर। क्या यहाँ से हाइट ही मिल जाएगा टावर का? ये वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। क्या? तो ये आ जाएगा h का वैल्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा बॉल हमने इसको गिराने के कितनी देर बाद फेंका है? 6 सेकेंड बाद। तो दूसरा बॉल ड्रॉप तो नहीं किया है, उसको फेंका है हमने, इज थ्रोन विथ वेलोसिटी कितना? v0। और ये कितनी देर हवा में है? 6। क्यों? 6 सेकेंड बाद फेंका है, 18 पे ग्राउंड पे पहुंच रहा है, 12 सेकेंड नहीं होना चाहिए? इसको 0 पे फेंका, इसको 6 सेकेंड बाद फेंक रहे हो, दोनों ग्राउंड पे 18 पे आ रहे, तो दूसरा वाला कितनी देर हवा में है? 12 सेकेंड में। इसके लिए हम h इज इक्वल टू, ये भी क्या उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर इसके लिए इनिशियल स्पीड कितना लोगे? v0। और कितनी देर हवा में है? 12 प्लस हाफ g इंटू 12 का स्क्वायर। यही h का वैल्यू जो ऊपर से निकाले उसको यहां पुट कर दो। क्या एक ही अननोन है? इसी को सॉल्व कर लो, आपको v0 भी मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसका ये पार्ट है, इसके बाद रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। 2-2.5 घंटे और लगने चाहिए। अब दिखा दोगे तो मैं चेक कर दूंगा। v0 का वैल्यू 3/16 नहीं, कुछ कैलकुलेशन गलत की, इंटीजर आएगा आंसर। अभिनव ये कह रहा हूँ कि पहला बॉल को 0 पे ड्रॉप किया, 18 पे ग्राउंड में आया, कितनी देर हवा में है? 18 सेकेंड। दूसरा बॉल भी 18 पे ही ग्राउंड पे आ रहा है, पर पहले बॉल को ड्रॉप करने के कितने देर बाद ड्रॉप किया? 6 सेकेंड बाद। तो वो क्या 6 सेकेंड बाद ड्रॉप हुआ है पर 18 पे पहुंच रहा है, क्या वो 12 सेकेंड ही हवा में रहेगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 सेकेंड बाद ड्रॉप किया है, तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 6 से शुरू हुआ है उसका मोशन, कितने में खत्म हो रहा है? 18 पे। तो कितनी देर हवा में रहेगा वो? 12 सेकेंड्स। उसको हमने ड्रॉप नहीं किया, उसको हमने नीचे थ्रो किया है। किस स्पीड से? v0 से। तो क्या हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं? इनिशियल स्पीड ही हम कितना लेंगे? v0। कितनी देर हवा में है वो? 12 सेकेंड। ए का वैल्यू कितना ले लेंगे? जी के बराबर। और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है? क्या बिल्डिंग के हाइट h के बराबर। और h को क्या हम पहला बॉल जो 18 सेकेंड के लिए फॉल हो रहा है वहां से निकाल सकते हैं, तो वही h यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से v0 निकलेगा। कितना आया? कितना? 75। ये आंसर है। कैलकुलेशन चेक करो वापस।
प्लीज घर जाके इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। हेडिंग लगाइए अगला, ग्राफ्स इन 1D मोशन। 3 ग्राफ पढ़ने हैं हमें। इसके पहले हेडिंग लगा लिए क्या? काट दो उसको। थोड़ा सा मैं डेरिवेशन बता दूं स्पीड इक्वेशंस का यूजिंग कैलकुलस, पूछते हैं वो। चेंज कर दूं मैं स्लाइड? एक ग्राफिकल मेथड भी होता है जो आपने 9th में सीखा होगा, स्कूल में कैलकुलस वाला मेथड पूछेंगे वो लोग। कुछ लिखना मत, यहां देखते जाओ तो जरा। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करना है। v इज इक्वल टू क्या, हम a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? dv बाई dt डिफरेंशियल फॉर्म में। यहां से dv को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे किसका लिमिट होगा? टाइम का। यहां पे किसका लिमिट होगा? वेलोसिटी का। टाइम का वैल्यू जब 0 है तो इनिशियली हम मानेंगे स्पीड हमारी कितनी थी? u। जब टाइम का वैल्यू कुछ t हो गया तो हम बोलेंगे स्पीड चेंज होकर कितनी हो गई? v। स्पीड इक्वेशन यूज करने के लिए एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स इंटीग्रेट होते हैं क्या? नहीं। dx का इंटीग्रेशन x है तो dv का कितना हो जाएगा? v। लिमिट्स कहां से कहां लगाएंगे? u से लेके v तक। यहां पे क्या कांस्टेंट है? a बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन dt होगा क्या? ये बस dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 से t। यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? v माइनस यू, यहां पे at, u को वहां भेज के। यह है फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। सेकेंड इक्वेशन में इसको भी सुनो। v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? dx बाई डी टी। अभी अभी v का वैल्यू क्या निकाला हमने? u प्लस ए टी। तो v की जगह पे हमने ये लिख लिया। इसी को क्या dx बाई डी टी लिख सकते हैं? dx को क्या लिख सकते हैं? dt को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके u dt प्लस ए टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। यहां ध्यान दो, यहां पे किसका लिमिट्स होगा? टाइम का। यहां पे डिस्प्लेसमेंट का। जब टाइम 0 था तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट भी कितना था? 0। जब टाइम का वैल्यू t हो गया हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s। dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके s के बीच में। यहां पे u इनिशियल स्पीड एक नंबर होता है क्या? नंबर्स कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो u बाहर आएगा और dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें? t। लिमिट्स 0 से t। यहां पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स 0 से t। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दोगे तो यहां से मिलेगा s और यहां से आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस उतार लो तो पहले। तो कैलकुलस मेथड से बोलेंगे डिराइव करने तो यही करके आना है। 5 नंबर के लिए पूछते हैं वो लोग स्कूल्स में। न्यूटन तो लेजेंड थे, अपन उनका कैलकुलस समझ जाए बड़ा बात है ना। अगले ने डिराइव करा था पूरा मेथड कि ऐसे करना है। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मानते कि न्यूटन वाज मोर जीनियस देन आइंस्टाइन। न्यूटन के काफी वर्क्स डिस्ट्रॉय हो गए थे ना, जहां जगह मिली भाई वहां फैल गए हैं। ही वाज दैट टैलेंटेड। ऑप्टिक्स में, हीट में, हर जगह पढ़ोगे न्यूटन के बारे में। जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है। इसके ऊपर ही वो सेव किया था ना।
वो तो ऐसी कहानी है, पी लेता वो कि बहुत गर्मी है, नारियल पानी पी लेते आज। 80 रुपए का मिल रहा है बाजार में। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कैलकुलस वाला फॉर्म का फॉर्मूला मिलेगा आपको। बहुत छोटे चेंज के लिए जब भी बात करेंगे तो कैलकुलस वाला फॉर्म ही यूज होगा। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला डेरिवेशन जो होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लेके करेंगे। तीसरा वाला डेरिवेशन जरा देख लो तो। हमें पता है a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, यहां सुनो जरा। a इज इक्वल टू dv बाई dt। हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, dx से। तो एक dx को dt के नीचे भेज दो, एक dx को dv के नीचे। dx बाई dt को किससे रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, v से। तो v इंटू क्या हो जाएगा, dv बाय dx। dx को a के साथ भेज देंगे तो a dx हो जाएगा, और साथ में लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, v dv। इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स u से v। एक कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन x, और इसी को रीअरेंज करोगे तो वो थर्ड वाला भी डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इसी को लिख लो, आज के लिए जाओ। अच्छा एक बात सुनो और, अरे अभिनव लिखे क्या इसी जा रहे हो? अरे फोटो खींचे भी नहीं, पैकिंग पहले। फोटो खींच के पैकिंग करते समझ में आता मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट संडे को पढ़ के आना, टेस्ट लूंगा। कॉपी में लिख लो, टेस्ट है। यूनिट्स मेजरमेंट्स और 1D में जितना आज तक हुआ है आधा यूनिट्स में। कितना पिछला क्वेश्चन, पिछला टेस्ट कितने क्वेश्चंस का था, 25 ना। 15 क्वेश्चन यहां से दूंगा 1D से, 10 यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक है, लिख लो कॉपी में। ये नहीं बोलना कि भूल गए, है ना, डेजावू हो गया, ये सब नहीं मांगता है। पढ़ के आना। जाइए, थैंक यू सो मच।